सभी को नमस्कार। बिहार के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो एक तरफ हम बिहार के बारे में बहुत सारे टैलेंट की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम बिहार में बात करते हैं कि शिक्षा का स्तर कैसा है, किस तरीके से सुधार होगा। मैं बिहार के कुछ स्कूलों में गया और मेरा जो अपना अनुभव रहा उसके आधार पे मुझे ये लगता है कि बिहार की शिक्षा को बहुत बेहतरीन बनाया जा सकता है। लेकिन बनेगी कैसे बेहतरीन? तो मेरे पास जो है तीन तीन ऐसे उपाय हैं जिनसे बिहार की शिक्षा को हम काफ़ी मजबूत बना सकते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहली जो ज़रूरत है बिहार की शिक्षा में, वो है कि हम सरकारी स्कूलों के प्रति अपनी सोच को कैसे बदलें। लोगों को लगता है कि प्राइवेट विद्यालय जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। लोगों को लगता है कि सरकारी विद्यालय जो हैं वो शायद उतने बेहतर नहीं हैं। तो ये सोच कैसे बदले? क्या किया जा सकता है? और क्या हम प्राइवेट विद्यालयों को बंद कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज़ हमें तो अभी बहुत सारे स्कूल्स की ज़रूरत है, बहुत सारे बच्चों को और अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें बहुत सारे स्कूल्स चाहिए। तो क्या ऐसा किया जाए कि जो सरकारी स्कूल हैं, उसके प्रति जो है लोगों की सोच बदले? तो सरकारी स्कूलों में मुझे जो लगता है कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें पढ़ाई के साथ-साथ हम बाकी कोई एक्स्ट्रा गतिविधि या एंगेजमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो मुझे एक बहुत मेजर फ़ोकस दिखाई देता है सरकारी स्कूलों में, वो ये दिखाई देता है कि क्लासेस चलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्लास के साथ क्या स्पोर्ट्स में, डिबेट में, किसी कल्चरल एक्टिविटी में कुछ ऐसा जो कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा भी इंटरेस्ट करे, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है वो एक बहुत मददगार हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है सरकारी स्कूलों के प्रति सोच को बदलने की। अक्सर मैं जब देखता हूँ सरकारी स्कूलों में जो इवेंट्स होते हैं, तो मुझे जो दिखाई देते हैं वो 15 अगस्त और 26 जनवरी या फिर 2 अक्टूबर। पर इसके अलावा भी क्या हम सोच सकते हैं कि कुछ और भी तरीके हो सकते हैं जिनसे कि सरकारी जो स्कूलिंग सिस्टम है, जो गवर्नमेंट स्कूलिंग सिस्टम है, उसको और बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। हम कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ करें, स्पोर्ट्स डे करें, एनुअल डे जैसा कोई फंक्शन हो, डिबेट, यूथ पार्लियामेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हों। तो कहीं न कहीं एक इंटरेस्ट जनरेट होगा, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा पढ़ने में ही बहुत अच्छा हो। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा आर्ट एंड कल्चर में बहुत अच्छा हो सकता है। अ, कोई बच्चा जो है वो किसी चीज़ को बजाने में बहुत अच्छा हो सकता है, गिटार बजाना, तबला बजाना, हारमोनियम बजाना। कोई बच्चा बहुत अच्छा कोई स्पीच दे सकता है। तो मुझे लगता है ये एक प्रोसेस को अगर किया जाए तो शायद आई थिंक गवर्नमेंट स्कूल और बेहतर हो सकते हैं। दूसरी जो मुझे लगता है कि बिहार में शिक्षा के स्तर को और मजबूत या और बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारा पाठ्यक्रम है, हम उसके यूज़ को देखें। अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मेरे को कोई इसका इस्तेमाल नहीं दिखता है, तो मैं कैसे उसको एन्जॉय करूँगा? तो मुझे लगता है कि एक एकेडमिक पढ़ाई के साथ-साथ अगर एक एंटरप्रेन्योरियल पढ़ाई भी शुरू की जाए, जहाँ बच्चा कुछ एंगेज रहे, जहाँ बच्चा 6वीं क्लास से ही कुछ करना शुरू करे, सोचना शुरू करे, किसी प्रोग्राम के बारे में, किसी प्रोसेस के बारे में, किसी विचार के बारे में। तो मुझे लगता है कि एक एंटरप्रेन्योरियल करिकुलम बिहार की शिक्षा में लाने से शायद काफ़ी मजबूती मिल सकती है।
और तीसरा मुझे लगता है कि आज के डेट में टेक्नोलॉजी बहुत है, सबके मतलब काफ़ी लोगों के हाथों में मोबाइल फ़ोन है। और बहुत सारे एकेडमिक कंटेंट जो हैं ऑनलाइन अवेलेबल है। तो कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या क्लासेस में हम मोबाइल फ़ोन के थ्रू पढ़ाया जा सकता है, या टैबलेट्स के थ्रू पढ़ाया जा सकता है, या डिजिटल बोर्ड के थ्रू पढ़ाया जा सकता है? ये एक सिस्टम है, बट मुझे ये लगता है कि टेक्नोलॉजी के दौर में भी अगर एजुकेशन को वन टू वन इन पर्सन रखा जाए और ये यूनिक आइडेंटिटी के बारे में लोगों को बताया जाए कि यहाँ इन पर्सन क्लासेस चलती हैं, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। अब ये देखने की ज़रूरत है कि इन इन पर्सन क्लासेस को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, एक्साइटिंग कैसे बना सकते हैं, क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं, और साथ ही साथ जो बिहार के स्कूल्स हैं उनमें डिजिटल बोर्ड्स का इस्तेमाल करना, अगर उसकी शुरुआत कर दी जाए। जैसे मैंने देखा है बहुत सारे जो लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वो डिजिटल बोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप कोई भी चीज़ें सर्च कर सकते हो, लिख सकते हो। तो कहीं ना कहीं डिजिटल गैजेट्स के साथ एक इनका इंगेजमेंट बढ़ेगा, और इमीडिएटली चीज़ें सर्च की जा सकती हैं, यूट्यूब पे भी दिखाया जा सकता है। बट ये जो टेक्नोलॉजी के थ्रू भी जो पढ़ाई है, ये जो है वो इन पर्सन होनी चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें हम अपने शिक्षा में ले आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन तक जो है बिहार की एजुकेशन सिस्टम को पहुंचा सकता है। धन्यवाद।